हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्न में गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत ही बच्चों को ये कम समझ में आता है और एकदम आसानी से चीजों को हम समझाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो टोटल बालाजी प्रकाशन में 3 ही क्वेश्चन है इस वाले के। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम उसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक के एक साधारण कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के अंदर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो एक कांच का गोला दिया गया है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। इस ये हो गया इसका सेंटर, केंद्र। ठीक है, इसको सी नाम दिए दे रहे हैं, अभी आगे बताएंगे क्यों नाम दिया गया। ठीक, इसका व्यास दिया गया है, ये एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, साथ ही साथ वो सेंटर से होकर के जाता है। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटा 2 होता है त्रिज्या। व्यास कितना है 4, 4 बटा 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्या किया जाता है कि बाहर से कोई एक व्यक्ति है जो बैठ करके अंदर एक वायु का बुलबुला बुलबुला रखा गया, व्यास पर रखा गया। ठीक है, इसी व्यास पर रखा गया। अब बाहर से कोई व्यक्ति बैठा है, वो देख रहा है, तो ये बुलबुला जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। वास्तव में इसकी स्थिति क्या थी, ये कहां पर रखा हुआ था, तब ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको दिखाई दिया, ये हमको बताना। अर्थात यू की स्थिति कहाँ है, वस्तु कहां पर थी, वो बुलबुला कहां पर रखा हुआ था कि वो हमको कितने सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है, 1। बाहर बाहर का माध्यम कैसा है, वायु। वायु का अपवर्तनांक हम जानते हैं 1 ही होता है। ठीक भैया, अब 2 तरीकों से हम देख सकते हैं। व्यास के अनुदिश देखना है तो हम इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक, व्यास, ये व्यास है, व्यास की दिशा से इधर आंखें रख करके हम देखेंगे व्यास का, तो हम इधर से देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने आंखें और यहां से हम लोग देख, ठीक है, व्यास के अनुदिश देखेंगे तो हमको प्रतिबिंब यहां कहीं दिखाई दे रहा है। हमने मान ली वस्तु हमको पता नहीं, ये हमने मान ली क्या है, ये P है पॉइंट। अब यहां पर कोई एक वस्तु रखी गई है, कहीं पर भी हमको पता तो है नहीं कहां पर वस्तु बहरहाल बताया भी गया है, वायु का बुलबुला है और कांच के भीतर रखा गया है। कहां पर रखेंगे हम सब लोग, व्यास। अब ये व्यास क्या बन जाएगा, ये इसको अगर हम ध्रुव मान ले, इसको केंद्र, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये व्यास बन जाएगी, इसकी अक्ष, मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं। तो हमने मान लिया जो वस्तु है ये यहाँ पर रखी गई। वस्तु ओ जो है, छोटा सा बुलबुला वायु का जो है, वो यहाँ पर रखा गया है। आप सब लोग सोचेंगे कि ये कैसे होता है, तो कुछ ऑफिस वगैरह में एक गोल टाइप जो है, ऐसे शंकु टाइप में एक कांच का पदार्थ रखा हुआ होता है, सेम वही चीज होता है, उसमें भी छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं ये चीज, जो वस्तु होती, वस्तु के चारों ओर प्रकाश डाली गई। भाई अगर हम इस बोर्ड को देखना चाहते हैं तो इस बोर्ड पर हम क्या डालेंगे, प्रकाश। तो प्रकाश तो चारों ओर से आएगा और चारों ओर से आकर के पढ़ने के बाद चारों ओर से चला जाएगा, तो इस वस्तु के चारों ओर प्रकाश जाएगा, वस्तु पर प्रकाश पड़ करके चारों ओर जाएगा। हम कौन सा लेंगे, सबसे पहला हम इधर से देख रहे हैं तो प्रकाश पड़ करके हमारी आंखों में आएगा, तभी हम वस्तु को देखेंगे। तो पहली प्रकाश किरण हमने सीधी गुजारा ऐसे, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी क्योंकि ये सी से होकर के जा रही है। दूसरी क्या है, कुछ एंगल पर गुजारी ऐसे, ठीक भैया, ये वाली। तो ये वस्तु चारों ओर जाएगी, एक हमने सीधी गुजारी और एक हमने कुछ एंगल पर गुजारा। ठीक है भैया, अब इधर भी गुजार सकते हैं, इधर भी गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आंसर आएगा, आप चाहे जहां पर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश इधर जा रहा है, यहां पर आकर के रुकेगा, क्यों, क्योंकि बाहर का माध्यम दूसरा है, भीतर का माध्यम दूसरा है। ठीक, इसका फार्मूला सबसे पहले हम समझ लेते हैं।
एक ही फार्मूला है, चाहे अवतल पृष्ठ से लगे चाहे उत्तल पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से होना चाहिए बस। क्या होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। r क्या है गोले की त्रिज्या, ठीक, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। तो u क्या है वस्तु की दूरी, कहां से, ध्रुव से या पृष्ठ से, और v क्या है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। n2 क्या है जहां को प्रकाश जा रहा है, बात समझिए। n2 क्या है वहां का अपवर्तनांक जहां को प्रकाश जा रहा है। n1 क्या है वहां का अपवर्तनांक जहां से प्रकाश आ रहा है। अब ध्यान से देखिए वस्तु कहां है, वस्तु से ही तो प्रकाश जाएगा चारों ओर, तभी हम देखेंगे। तो वस्तु यहाँ पर है, इसके चारों ओर प्रकाश जाएगा, तो ये होगी आपतित किरण जहां पर होगी वो n1 होगा, अपवर्तित किरण जहां की होती वो n2 होता है। ये चीज याद रखिए। तो आपतित किरण कहां पर है, किस माध्यम में, इस समय कांच, तो कांच हो जाएगा हमारा n1। और अपवर्तित किरण बाहर कहां जाएगी, प्रकाश किरण हम भाई बाहर देख रहे हैं ना, बाहर से देख रहे हैं, प्रकाश किरण बाहर आएंगी, वायु में आएगी, तो फिर n2 क्या हो जाएगा O5। क्लियर हुई बात, जहां को प्रकाश जा रहा है n2, जहां से प्रकाश आ रहा है n1। ठीक भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो ये फार्मूला तो यही होगा यूज, बाकी आप चाहे सघन विरल को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी से ही आंसर आने वाले हैं, n1 n2 को कोई जरूरत नहीं चेंज करने। तो एक तो सीधी चलेगी, दूसरा इतने। अब यहाँ पर आकर के रुकेगी, क्यों, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, बाहर वायु है अंदर कांच, तो यहाँ पर प्रकाश रुकेगी, प्रकाश का अपवर्तन होगा क्योंकि वेग बदलेगा। तो उसके लिए अपवर्तन के लिए क्या करते हैं, अभिलंब पता होना चाहिए, ये तो आपको तेरा अभिलंब। अब गोलीय पृष्ठ, किसी भी गोले का अभिलंब क्या होता है, सेंटर से एक रेखा डालेंगे गोलीय पृष्ठ पर, तो ये कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश, ठीक। तो क्या करते हैं, सेंटर से परिध पर एक रेखा खींचते, ये सेंटर है, ये यहाँ पर परिध, तो यहाँ से क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे, जो किसका कार्य करती है भैया, अभिलंब का कार्य करती, किसका कार्य करती है, अभिलंब का कार्य। ये बन गया इसका अभिलंब, बन गया अभिलंब, ठीक। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं, हम सब लोग जानते हैं कांच एक सघन माध्यम है, कैसा है, सघन। और वायु क्या होता है, विरल माध्यम। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा मतलब अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुकेगी और या तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, ये काट देंगे, दूर हटेगी यानी कुछ ऐसी जाएगी, वेग बढ़ेगा तो दूर हटेगी, वेग घटता तो पास आती। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे निकालेंगे हम सब लोग ये प्रकाश किरण कहां पर आकर के मिलेगी। तो अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये प्रकाश किरण पीछे बढ़ाएंगे, आगे ये अपवर्तित किरण एक जा रही और दूसरी अपवर्तित किरण ये जा रही, आगे तो मिलेंगे, इनको फील किया जाएगा, तो ये कहां पर प्रतीत होंगी, अपवर्तित प्रकाश किरण जहां पर एक दूसरे को काटती है वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको पीछे बढ़ाए, इसको पीछे, यहां पर काट रही, तो यहीं पर क्या बनेगा, आई प्रतिबिंब, इमेज। तो ओ का इमेज कहां पर बन रहा है, आई पर, ठीक भैया। अब एक चीज और, प्रकाश की दिशा में जो दूरी होंगी वो प्लस होती, प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरी होंगी वो माइनस होंगी, ये चीज याद रखिए। ये चीज चिन्ह प्रकाटी में हम करवाए भी थे, तो ये चीज याद रखना, प्रकाश की दिशा में जो दूरी होंगी वो धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरी होंगी ऋणात्मक। कहां से दूरी लेते हैं, पृष्ठ से, ध्रुव से। तो यहां से देखिए ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ये वस्तु है, ध्रुव है, इसकी दूरी क्या होगी, u। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v। अब देखिए प्रकाश किधर जा रहा है, प्रकाश इस ओर जा रहा है, प्रकाश बाहर जा रहा है बाईं ओर, और हम किधर दूरी माप रहे हैं, दाहिनी ओर। भाई प्रकाश इधर जा रहा है और दूरी हम किधर से ले रहे हैं, p से ही दूरी लेनी है, p के उल्टे साइड में हूं, ध्यान से समझिए, प्रकाश जा रहा है बाहर, हम दूरी किधर ले रहे हैं, अंदर, तो चिन्ह कैसा होगा, माइनस, ठीक। तो u का मान निकालना ही है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं। r का मान किस में होगा, माइनस में, और साथ ही साथ v का मान किस में होगा, माइनस में, ठीक भैया, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन, प्रकाश बाहर जा रहा है, हम इसके उल्टे डायरेक्शन वाली दूरियां ले रहे हैं, ठीक भैया। n1 क्या है, n1 हमारा जहां से प्रकाश आ रहा है कांच, n2 क्या है जहां को जा रहा है, फार्मूला सेम है क्या, n2/v माइनस
N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक भैया, वैल्यू डाल देते हैं। N2 कितना है, N2 कितना है हमारे पास 1 अपॉन V हमको दिया गया भैया माइनस का 1 माइनस N1 कितना है 1.5 अपॉन U तुमको निकालना है बराबर ये I दिया गया है, कितनी दूर बन रहा है 1 सेंटीमीटर। N2 कितना है 1 माइनस N1 कितना 1.1 अपॉन R कितना दिया गया था भैया माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये माइनस का 1 बचा और ये माइनस है तो इसको इधर ले आएंगे और इस वाले को इधर लाएंगे तो भैया ये 1 ये 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा आधा 0.5। एक लाइन और देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक लाइन और देख लेते हैं। ठीक है, ये -1 माइनस का 1.5 अपॉन U बराबर इधर घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.5 अपॉन 2, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, एक जीरो पीछे बढ़ा सकते, 2 1 कम 2 और ये 25 का आधा, 50 का आधा 25, 2 अंक आगे दशमलव। ये किसका है भैया, चिन्ह इसका किसका है प्लस का। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा है प्लस का, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 0.25 इधर आएगा माइनस और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस। ठीक भैया, ये भैया 1 है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा और पॉइंट के बाद वाले नंबर ऐसे ही, ये माइनस ये माइनस 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 जुड़ करके माइनस में आंसर देते हैं बराबर में कितना है 1.5 अपॉन U। इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, U ऊपर गया और ये वाला मान टोटल किधर है नीचे, दशमलव के बाद 2 अंक, एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक। अब 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, U का मान कितना हो गया माइनस का 6 बटा कितना आया 5। अब माइनस का चिन्ह देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.2। अब माइनस का चिन्ह क्या बताता है, माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है उसी ओर वस्तु है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही ओर है, तो देखिए पी के एक ही ओर है दोनों, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज ध्यान देना बस, और कुछ नहीं, आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच म्यू बराबर 1.5 म्यू अपवर्तनांक है कि बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2 सेमी त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी V यानी ज्ञात कीजिए। I की दूरी क्या है V, वो हमको ज्ञात करना है। तो हमें एक चित्र दिया गया है, ये एक चित्र है, इसका एक समतल पृष्ठ था, उसको घुमा करके गोलीय कर दिया गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भैया 2 सेंटीमीटर। अब ये गोलीय है तो इसके पृष्ठ से एक वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ से प्रकाश चारों ओर जाएगा, उसमें 2 प्रकाश किरण ली गई जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिल रही है I पर। हमको ये बताना है कि I की पृष्ठ से दूरी कितनी है, I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्थिति कितनी दूरी 12 सेमी, I की इमेज I जो है ठीक, O की जो इमेज बन रही है I पर, I कह दो, वो उसके लिए V का मान हमको बताना है, उसके लिए पृष्ठ से दूरी कितनी आने वाली ये चीज बताना है। तो ये चीज याद रखिए, जहां से प्रकाश आता है वो N1, जहां को जाता है वो N2। प्रकाश कहां पर, वस्तु कहां पर रखी गई कांच, तो कांच हो गया N1, जहां वस्तु होगी वो N1, जहां और जहां ये चीज याद रखिए जहां पर वस्तु होगी वो N1 होगा। अब एक चीज और, वस्तु और प्रतिबिंब एक ही साथ हो सकते हैं, ये भी मान लीजिए, तो वस्तु जहां पर होगी वो N1 है, ये चीज याद रखिए, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु कहां पर है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि I जहां पर होगी वो होता है N2, नहीं, I जो होता है वो इसमें भी बन सकता है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो ये चीज याद रखिए, जहां पर वस्तु हो वहां से प्रकाश किरण चलती, तो जहां आपतित किरण होगी वो N1, जहां पर अपवर्तित किरण होगी वो N2। तो कहां से प्रकाश चल रही है कांच से, तो ये N1, कहां को जा रही है वायु में, तो ये हो गया N2। तो भैया N1 बराबर कितना है हमारे पास 1.5 और N2 बराबर कितना है 1। इसके चिन्ह
हमेशा पॉजिटिव होते, चिन्ह इसके नहीं होते। अब आर, प्रकाश किधर जा रहा है, दाहिनी ओर, और हम देखेंगे दूरी पी से बाईं ओर वस्तु है, पी के उल्टे साइड में क्या है, सी, तो पी से ही दूरी लेंगे, पी से वस्तु पर हमको जाना, ध्रुव से वस्तु पर जाना, तो बाईं ओर जाएंगे, प्रकाश किधर आ रहा है, हम उल्टे साइड जा रहे हैं, तो यू का मान किसमें होगा, माइनस। पी से सी को जाना है तो उल्टे साइड, पी से सी को जाना है तो बाईं ओर जाएगा, ठीक, और वस्तु प्रकाश इधर आ रहा है, प्रकाश आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर, तो इसलिए इसका चिन्ह भी क्या होगा, माइनस। अब हमको v निकालना है, और v का चिन्ह कैसा आना चाहिए, प्लस, क्योंकि दाहिनी ओर है ना, प्रकाश इधर जा रहा है और हम भी दूरी इधर ले रहे हैं, यानी प्लस। फार्मूला सेम वही चीज, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। भैया वैल्यू डालते हैं, n2 कितना है हमारे पास 1 अपॉन v निकालना है, माइनस n1 कितना हमारे पास 1.5 अपॉन u कितना है माइनस का 12 बराबर n2 कितना है 1 माइनस n1 कितना है 1.5 अपॉन r कितना भी है माइनस का 2। सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन v ये माइनस माइनस प्लस 1.5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर माइनस का 0.5 और अपॉन में माइनस का 2। ये 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा, 1.5 बड़ा था, जो बड़ा वही चिन्ह, माइनस से माइनस खत्म, एक जीरो बढ़ा ही सकते, 2 1 2 और रहने दीजिए, काटिए मत अभी लास्ट में कर। अब ये प्लस का इसको इधर लाएंगे, क्योंकि जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0.5 अपॉन 2 माइनस का ये इधर आएगा 1.5 अपॉन 12। करेंगे क्या, 6 से गुणा, 6 से भाग, क्यों, नीचे भी यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 2 है, तो 12 लाने के लिए 6 से गुणा, 6 से भाग करा गया, तो 6 दूनी 12 यहाँ, 12 यहाँ, एलसीएम कितना हो गया 12, 6 पंचे 30, 30 लिख दिएगा, एक अंक आगे दशमलव, एक अंक आगे दशमलव, माइनस माइनस 1.5। सॉल्व करेंगे भैया तो ऊपर कितना आएगा, 3 में से 1.5 गया, कितना बचेगा 1.5, और बटे में कितना है 12, दशमलव हटाएंगे नीचे 0। ये किसकी वैल्यू आई है, v की, 15 एकम 15, 15 8 120, तो 1 अपॉन v कितना आया 1/8, कैंची गुणा कराएंगे तो v कितना आएगा प्लस का 8 सेंटीमीटर, और प्लस का 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 8 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, 12 सेमी व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले जिसका अपवर्तनांक दिया गया 1.5 के में समांतर किरणें आपतित, अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी, किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला सेम वही यूज करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये गोला है, ठोस गोला, कांच का है, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया, बाहर का कोई भी माध्यम नहीं दिया गया, तो इसलिए हम हमेशा वायु की कल्पना करते हैं बाहर, ठीक है। ये पैटर्न कहां पर हो रहा है, वायु में। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है 1 होता है, तो n का मान हमने 1 दे दिया। अब 1 n1 n2 कौन है वो भी देखेंगे। हमको क्या दिया कि इस गोले पर प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही, 2 नहीं है, बहुत सारी समांतर, और समांतर प्रकाश किरणें कहां पर काटती, भाई ये वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी वहीं पर वस्तु होती है। भाई आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहां पर क्या बनता है, वहां पर क्या होता है वस्तु। ये आपतित किरण मुख्य अक्ष को कभी काटेगी नहीं काटेगी, क्योंकि ये समांतर प्रकाश किरणें कहां पर मिलती है, अनंत पर। तो u बराबर कितना है, u बराबर वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक। अभी हम पहले वाले पृष्ठ से बात कर रहे हैं, तो इस पर केवल 2 प्रकाश किरणें हमने आपतित की, एक वो जो मुख्य अक्ष पर है, तो C की ओर जा रही, ये इसका सेंटर होता है, C की ओर जा रही है तो ये सीधी चली जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, ठीक है भैया, आर निकल जाएगी सेंटर से, ये कोई प्रकाश किरण जाती है तो सीधी चली जाती है। दूसरी कहां पर है, यहाँ पर आपतित, तो यहाँ पर आपतित करेंगे तो ये मिलेगी कहाँ, ये चीज हमको नहीं पता है,
तो वो सब चीज सबसे पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहला पैटर्न, प्रकाश कहाँ से जा रहा है, वायु से कांच में, पहले केस में, केस फर्स्ट। ठीक, प्रकाश, आपतित प्रकाश किरण जा रहा है, प्रकाश यानी कहां से जा रहा है, वायु से कहां पर, कांच में। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण कहां पर है, वायु में, और अपवर्तित कहां पर होने वाली है, कांच में। ठीक है, अभी तो हम कांच ही देखेंगे। पहला पृष्ठ से मतलब दूसरे से मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा N1, वायु 1, और कांच हो जाएगा N2 जो कि दिया गया 1.5। वस्तु की दूरी कहां पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर ये बनेगा, ये चीज हमको निकालना है। तो N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। वैल्यू डाल देते हैं। N2 का मान कितना है, 1.5 अपान V कहां पर बनेगा हमको पता नहीं है, हमने इसको V डैश नाम दिया। भैया प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब हमको निकालना है। हमने पहले वाले केस में जो V है प्रतिबिंब, उसको हमने V डैश नाम दे दिया गया। बस यही चीज की है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, V डैश। क्यों बनेगा अभी हम आगे बताएं। N1 माइनस N1 कितना है, 1 अपान U का मान कितना है, अनंत। आप चाहें तो बाईं ओर है तो माइनस रख सकते हैं, प्रकाश इधर आ रहा है, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, माइनस इनफाइनाइट कोई दिक्कत नहीं, जीरो का माइनस का इनफाइनाइट रखो चाहे प्लस का, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। ठीक भैया, चलिए आगे फिर क्या है, N2, N2 कितना है 1.5 माइनस N1 कितना है 1 अपान R। R कितना डालेंगे, यहां पर देखिए पहले वाले प्रश्न, P1 से डाल सकते हैं, P1 से। P1 से क्या हो रहा है, अपवर्तन। जब अपवर्तन कौन से पृष्ठ से हो, P1 से, P1 से, तो P के बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, ये चीजें। इधर आ रहा प्रकाश ना, तो उल्टे साइड माइनस, इस वाली साइड प्लस। तो ये सेंटर है, यहां पर आ रहा है, ये R हो जाएगा। देखिए P के किधर आ रहा है, प्रकाश इस ओर जा रहा है, और हम भी किधर नाप रहे हैं दूरी, प्रकाश की दिशा में, तो R क्या हो जाएगा, प्लस। R हो जाएगा प्लस, कितना व्यास दिया गया था 12, तो व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, ये त्रिज्या दी गई, कहां पर प्लस होगा कहां माइनस, वो यहां पर देखिए, तो कैसे आएगा, प्लस आएगा। सॉल्व करेंगे, समथिंग बटे इनफाइनाइट, ये तो जीरो होता है, तो यहां पर कितना है 1.5 अपॉन कितना है V डैश माइनस, यहां से 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा, आधा, यानी 0.5, और यहां पर बटे में कितना 6, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक खत्म, 5 एकन 5, 5 ते 15, कैंची गुणा करा देते, 3 छक 18, और V डैश का 1 से मल्टीप्लाई V डैश 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चिन्ह कैसा भी है इसका, प्लस है, यानी उल्टे उल्टे साइड है, U अलग है, V अलग है, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा 18 सेंटीमीटर। ये कितनी दूर है, 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। भैया टोटल कितना है, ये व्यास है ना, टोटल कितना है 12, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सेंटर से परिधि की दूरी, सेंटर से परिधि की दूरी, तो ये दोनों के दोनों कितने हैं, 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। अब 6 और 6 ध्रुव से कितनी दूरी पर ये प्रकाश किरण मिलेगी, 18 सेंटीमीटर पर। 18 किधर आएगा, और बाहर आएगा, यानी कि ये 6, ये 6, और ये 6, यहां पर बनेगा आई डैश। अरे थोड़ा सा, चलिए यहां पर बनेगा, और यहां से इसकी दूरी कितनी है भैया, 18 सेंटीमीटर। P1 से दूरी है 18, तो यह P डैश से कितनी दूर आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो P जो है अपना प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, पहला पृष्ठ I डैश पर। अभी दूसरा पृष्ठ नहीं आया है, दूसरा पृष्ठ कौन सा, P डैश, ये वाला। अब P डैश से लेंगे केस सेकेंड, P डैश से अपवर्तन,
पी डैश से जब अपवर्तन होगा, पी डैश यहाँ पर, भाई पहला पृष्ठ था, जब दूसरा पृष्ठ नहीं था तो ये कहां पर मिलेगा, आई डैश। लेकिन दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है तो क्या ये आई डैश पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा पृष्ठ भी इसको क्या करेगा, अपवर्तित। भाई यहाँ पर प्रकाश आएगी तो फिर से माध्यम बदला, दूसरा पृष्ठ है ना तो अलग माध्यम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ अभिलंब होगा। ठीक, ये भी अभिलंब है, यहां से मान लीजिए अभिलंब बना दीजिए, ये अभिलंब हो। क्या प्रकाश किरण सीधी जाने वाली थी, नहीं, अभिलंब की ओर झुकती, क्योंकि कांच है सघन, कैसा माध्यम है, सघन, और बाहर का माध्यम कैसा है, विरल। सघन में क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब ये है सीधे, अभिलंब की ओर झुके। लेकिन अब दूसरा पृष्ठ है तो ये सीधी जाएगी नहीं, अब दूसरा पृष्ठ भी इसको अपवर्तित करेगा, तब ये कहां पर मिलेगी, भाई पहला पृष्ठ तो उसको आई डैश पर मिला रहा है, पहला पृष्ठ तो इसको इतना मोड़ा, लेकिन दूसरा पृष्ठ इसको कितना मोड़ेगा, ये चीज देखना। तो इसके लिए N1 कितना होगा, प्रकाश कहां से कहां जाएगा, ये वाली प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं, इस वाली प्रकाश किरण को ये पृष्ठ अपवर्तित करेगा, ये पृष्ठ P डैश। तो ये वाली प्रकाश किरण किस माध्यम में है, इस समय कांच में, कांच से कहां पर आएगी, वायु। तो अब की बात N1 हमारा क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक, और N2 हमारा क्या हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक। ठीक, R हमारा क्या होगा, P डैश से अपवर्तन है ना, R कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, P डैश, प्रकाश किधर आ रहा है, इस ओर आ रहा है दाहिनी ओर, हम किधर दूरी, अब P डैश से दूरी मापेंगे ना, पहला पृष्ठ खत्म, दूसरा पृष्ठ, P डैश के किधर है, बाईं ओर जा रहे हैं, प्रकाश इधर आ रहा है, हम उल्टे साइड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है वक्रता त्रिज्या, 6 ही है, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, दाहिनी ओर प्लस बाईं ओर माइनस। ठीक है, वस्तु कहां पर है, इसके लिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये वाले प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण, ये आपतित है ना, ये कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। और ये चीज हमको पता है, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वही प्रवस्तु होता है। ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहां पर काटेगी, ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को यहाँ नहीं काटेगी, ये तो पहले वाले पृष्ठ के लिए ये वाली आपतित किरण थी, दूसरे वाले पृष्ठ से के लिए ये आपतित किरण, ये आपतित किरण ऐसे आ रही है, ये मुख्य अक्ष को कहां काटेगी, पीछे काटेगी नहीं, मुख्य अक्ष को कहां काट रही, आई डैश। तो ये इसका आई डैश हो गया, इसके लिए वस्तु की दूरी। तो वस्तु कहां है इसके लिए, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहां पर है, आई डैश पर है। तो दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दूर है, P डैश से दूरी लेंगे ना, P डैश से अपवर्तन है, इस वाले पृष्ठ से आई डैश की दूरी कितनी, 6 सेंटीमीटर। इधर आएगा, प्रकाश किधर जा रहा है, इसी ओर जा रहा है, P डैश से इधर ही तो हम दूरी माप रहे हैं, दाहिनी ओर प्लस बाईं ओर माइनस, उल्टा साइड है, इधर ही प्रकाश जा रहा है, इधर ही हम दूरी माप रहे हैं, यानी कि चिन्ह कैसा आएगा, प्लस। इसके लिए सी के लिए किधर जा रहे थे, उल्टा, तो माइनस। अब ये वाला पृष्ठ, ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष को आई डैश पर काट रही है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये आई डैश पर काट रही है। ठीक, ये आभासी है, कैसा है, आभासी। और पहले वाले पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब कौन है, आई डैश। आभास करेंगे कि हाँ ये यहाँ पर मिलेगा, आभास करेंगे पीछे तो मिल नहीं रहा, आभास करेंगे तो ये कहाँ पर मिल रहा है, देख रहे हैं, आई डैश पर। तो ये हो गई बस। अब ओरिजिनल प्रतिबिंब कहां पर आएगा, ये हमको बताना है। तो फिर से वही फार्मूला, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। तो भैया N2 कितना है, कहां को प्रकाश जा रही है, विरल, ठीक, 1 अपान V हमको निकालना है, ये हो गया I, ये वस्तु है ना, ये और कितना मोड़ेगा, ये इस वाली प्रकाश किरण को और कितना मोड़ेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन हमको डायग्राम थ्रू बनाना है तो इसलिए हम बना नहीं रहे चित्र, ठीक है। माइनस N1 कितना है, कहां से प्रकाश आ रही है, कांच से, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 अपान U कितना है, 6 बराबर N2 कितना है, 1 माइनस N1 कितना है, 1.5 अपान R कितना है भैया, R माइनस का 6। सॉल्व करते हैं, ये 1 अपान V माइनस 1.5 अपॉन 6 इक्वल्स टू, यहाँ से भैया घटाएंगे, 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा, आधा, वो भी किसका, माइनस, और बटे में कितना, माइनस का 6, माइनस माइनस का था। अब देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस,
1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5/6 प्लस 0.5/6 ऐड करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 6 यहाँ पर 6 ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 1.5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/6, 1.5 में आधा जोड़ेंगे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v का मान कितना है प्लस का 3 सेंटीमीटर, प्लस का मतलब किधर दाहिनी ओर की बाईं ओर, दाहिनी ओर, कितनी दूरी पर ये 6 यहाँ कहीं पर बनेगा ओरिजिनल प्रतिबिंब, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे, ये आपतित प्रकाश किरण सीधी जाएगी नहीं, ये अभिलंब है भाई, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए सेंटर से लाइन खींच देते तो वो इस पर कितना अंश का कोण बनाती है मध्य अंश का, तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण कैसा माध्यम सघन, बाहर विरल, सघन से विरल में जाएगा, तो क्या अभिलंब की ओर झुकेगा नहीं, अभिलंब से दूर हटेगा, हटेगा कहाँ पर जाएगा आई से, यहाँ से होकर के जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, और ये एग्जैक्ट प्रतिबिंब, ये पूरा का पूरा जो कांच का गोला है बाहर से अगर देखेंगे अनंत पर कोई वस्तु रख करके देखेंगे समांतर बहुत दूर से देखेंगे तो ये कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा, ठीक है। और यही इसका क्या बन जाएगा भैया आंसर, यहीं पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के आंकिक प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग लेंस मेकर पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।